Hello students, myself Singh sir. I will teach you biology. आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये हम लोग देखेंगे। आज ये यूनिट 6 का चैप्टर है और 12th में चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस होल यूनिवर्स में जितना भी एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, रिप्रोडक्शन एक स्पेशल कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन दैट मीन्स कोई भी एनिमल अपने लाइफ को, अपने जनरेशन को ग्रो करता है थ्रू रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच all living organisms give rise to new organisms similar to themselves, इसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अपने ही तरह का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अपने ही तरह का दूसरा ऑर्गेनिजम्स जब प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने ही जैसा प्रोड्यूस करता है और यह जनरेशन प्रोड्यूस करता रहता है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। एवरी एनिमल, each and every organisms reproduce their own kinds. Now, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि सिमिलर टाइप का ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहा है और इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि इसमें फॉर सर्वाइवल दे हैव सिमिलर लाइफ स्पेन। दैट मीन्स वी कैन से दैट दे हैव सिमिलर लाइफ स्पेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइफ स्पेन, यानी सभी एनिमल्स में लाइफ स्पेन भी सिमिलर होता है। लाइफ स्पेन का मतलब क्या? लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, सभी ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होता है। दैट मीन्स बर्थ होगा और जब बर्थ होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो उसमें ग्रोथ भी होता है, उसमें डेवलपमेंट भी होता है। तो बर्थ के बाद क्या होगा? ग्रोथ, यानी एनिमल्स ग्रो करता है और जब ग्रो करेगा, डेवलपमेंट होता है, तब उसमें एक एबिलिटी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उसमें एबिलिटी क्या होगा? रिप्रोडक्शन का। वो रिप्रोड्यूस करता है, 1 से 2 होता है, सिमिलर टाइप का होता है। सेक्सुअल में देखेंगे डिसिमिलर टाइप का भी होगा। तो लाइफ स्पैन मतलब है कि बर्थ होना, बर्थ के बाद क्या है वो ग्रो करता है, ग्रो के बाद रिप्रोडक्शन होता है और आफ्टर रिप्रोडक्शन एनिमल विल डाई, एनिमल मर जाता है। तो ये होल लाइफ साइकिल सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बर्थ होगा, ग्रो करेगा, ग्रो के बाद रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के बाद एनिमल मर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन। इसलिए अगर हम इसको डिफाइन करते हैं लाइफ स्पैन को, यानी ये लाइफ साइकिल है कि कोई भी एनिमल का बर्थ होता है, बर्थ के बाद क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद एनिमल मर जाता है, यानी ये साइकिल पूरा होता है। इसलिए हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज लाइफ स्पैन। तो हम बोलेंगे इट इज period from
birth to डेथ। इट इज पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये बर्थ से लेकर डेथ का जो पीरियड होता है इसी को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये जो लाइफ स्पैन होता है यहाँ पर वेरी होता है, यानी लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वेरी करता है, ये वेरी फ्रॉम organisms to organisms। That means सभी ऑर्गेनिज्म में ये लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, यानी ये वेरी करता रहता है। दैट मीन्स ये वेरी करता है, किसी का लाइफ स्पैन एक दिन का होता है, किसी का लाइफ दिन एक महीने का होता है, किसी का लाइफ दिन एक साल का होता है, किसी का लाइफ स्पैन 10 साल भी होता है, किसी का लाइफ स्पैन 200 ईयर्स भी होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर दैट मीन्स लाइफ स्पैन, हम लोग यहाँ पर फिर से इसको रिकैप करते हैं कि लाइफ स्पैन का मतलब है बर्थ से ग्रो होना, ग्रो से रिप्रोडक्शन करना, आफ्टर डेथ मर जाना। तो ये पीरियड होता है, इसे हम लाइफ स्पैन बोलेंगे। और सभी ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन वेरी करता रहता है, यानी लाइफ स्पैन वेरी फ्रॉम organisms to organisms, one organisms to another organisms। हम लोग अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं लाइफ स्पैन का। अगर हम देखें यहाँ पर कि लाइफ स्पैन, सपोज हम अगर देखें कि कोई ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल हम अगर हम देखें ऑर्गेनिजम्स और उसका हम लोग देखते हैं ईयर्स, कितना मेंबर्स लाइफ स्पैन होता है इसका। सपोज हम लोग देखते हैं मे फ्लाई छोटा सा इंसेक्ट है, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है 1 डे, एक दिन का लाइफ स्पैन होता है। अगर हम बात करें मैन का, तो इसका लाइफ स्पैन क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर्स। 75 ईयर्स का लाइफ साइकिल होता है, इसका होता है मैन का। एलिफेंट का अगर हम देखें लाइफ स्पैन, तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन भी कितना होगा 65 ईयर्स होता है। ठीक है, अगर हम देख लें यहाँ पर एलिफेंट और ह्यूमन में सिमिलर टाइप का लाइफ स्पैन होता है। अगर हम आगे बात करें, हम देखें पैरट का लाइफ स्पैन कितना होगा 140 ईयर्स। कितना होता है 140 ईयर्स होता है। अगर हम बात करें टॉर्टोइस क्या करें, तो हम लोग देखेंगे इसमें 200 ईयर्स होता है। कितना होता है 200 ईयर्स का लाइफ साइकिल होता है। अगर हम बात करें कैट से हम लोग बिल्कुल फैमिलियर हैं कैट से, तो कैट का लाइफ स्पैन क्या होगा 35 to 40 ईयर्स, इतना लाइफ स्पैन होता है। अगर हम बात करें डॉग का, तो डॉग का लाइफ स्पैन पता है कितना होता है, तो डॉग का लाइफ स्पैन 20 ईयर to 30 ईयर्स का होता है। अगर हम बात करें मंकी का बात करें, तो मंकी का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 26 ईयर्स का होता है। कुछ प्लांट की अगर हम बात करें वीट की बात करें, तो वीट का जो लाइफ स्पैन होगा ये 5 मंथ का होता है। कितना होता है 5 मंथ का होता है। अगर हम बनियान ट्री का देखें, बनियान ट्री का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 300 to 500 ईयर्स का होता है। ओके, अगर एक और प्लांट है
सिकोया, अगर हम सिकोया का देखें लाइफ स्पैन तो हम बात करेंगे यहाँ पर 3000 to 4000 ईयर्स लाइफ स्पैन होता है। यानी ये डिफरेंट एनिमल का लाइफ स्पैन हमें याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और ये क्वेश्चन इसमें से पूछता भी रहता है, तो इसे हमें याद रखना है। मेल फ्लाई 1 डे, मैन 65 डे, एलिफेंट 65 ईयर्स, इस तरह से हमें याद रखना है। पैरोट, टॉर्टोइज 140 ईयर्स, 2000 ईयर्स, कैट, डॉग, मंकी, रीड, बनियान, सिकोया, यानी ये सब का हमें याद रखना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के थ्रू आएगा ही आएगा ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में देखेंगे करीब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है 4 बेसिक प्रोसेस पर। ये हमें याद रखना है कि रिप्रोडक्शन किस पर डिपेंड करता है, 4 बेसिक प्रोसेस पर। यानी हम बोल सकते हैं कि 4 बेसिक प्रोसेस, यानी रिप्रोडक्शन क्या हो गया कि देयर आर 4 बेसिक प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन। 4 बेसिक प्रोसेस क्या है? फोर बेसिक प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे इन रिप्रोडक्शन। 4 बेसिक प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये 4 बेसिक प्रोसेस होता है और सेल डिवीजन हो जाता है और इंडिविजुअल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन होगा। और हम तीसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। और फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। नाउ तो हमें अब इस 4 पॉइंट को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। हम लोग जानते हैं, कभी भी देखा होगा, कोई भी सेल है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकिनेसिस। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकिनेसिस बोलते हैं ना। तो जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो इस 2 प्रोसेस में, यानी कैरियोकिनेसिस और सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकिनेसिस। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होता है। क्लियर? सबसे पहले क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हुआ। और जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन का मतलब क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट करके 1 पेयर डीएनए रेप्लिकेट करके 2 पेयर डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर ना? तो दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। सभी सेल में, सभी इंडिविजुअल में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा फिर सेल डिवाइड करेगा। सेकेंड पॉइंट है सेल डिवीजन। अब अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो गया, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होगा तो क्या हो गया, सेल डिवाइड हो गया और 2 सेल में डिवाइड करके हो गया, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। 2 यानी कि सेल डिवीजन मतलब आफ्टर जेनेटिक मटेरियल डिवीजन, जब जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो जाता है तो क्या होगा, सेल का डिवीजन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड 2 सेल सेपरेट हो जाएगा। और जब 2 सेल सेपरेट हो जाता है
तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, इसमें भी न्यूक्लियस होगा और दूसरे सेल में भी न्यूक्लियस होगा, और जब दोनों सेल में न्यूक्लियस हो जाएगा तो दोनों में रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों में फिर से रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ भी क्रोमोसोम्स है, यहाँ भी क्रोमोसोम्स है, यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल है, दैट मीन्स इस सेल में भी न्यूक्लियस है और यहाँ भी न्यूक्लियस है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड फाइनली डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स ये फुल फ्लेजेड टू सेल में डिवाइड हो गया, यानी कि न्यू सेल में, न्यू बॉडी में, न्यू ऑर्गेनिजम्स में फॉर्मेशन हो गया। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है, कभी भी अगर रिप्रोडक्शन होता है किसी भी तरह का, चाहे वो सेक्सुअल हो या 4 बेसिक प्रोसेस मेंटेन होता है रिप्रोडक्शन में। क्लियर? नाउ अब हम लोग आते हैं कि ये रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक होगा एसेक्सुअल और सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। अब ये देख लेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ए को डिवाइड करेंगे डिस्क्राइब, और इसके बाद हम लोग आएंगे सेक्सुअल में करेंगे डिस्क्राइब। तो ए सेक्सुअल में याद रखना है हमेशा कि इट इज यूनिपेरेंटल। क्या होगा ये? यूनिपेरेंटल। दैट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ ए सेक्सुअल में हमेशा क्या होगा, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए सेक्सुअल इज यूनिपेरेंटल, यानी 1 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि ए सेक्सुअल होता कहाँ है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, ये हमें याद रखना है। तो याद रखना कि ए सेक्सुअल क्या होगा, इट अकर्स in invertebrate and lower chordates. It occurs in invertebrate and lower chordates. ये invertebrates में और lower chordates में होता है, lower organisms में होता है, और सभी invertebrates में भी क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 1 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, और जहाँ 1 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी अगर सिंगल पेरेंट्स है तो यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन का कोई चांसेस नहीं है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, सिंपल डिवीजन होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ केवल क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस मतलब क्या होता है कि कोई भी सेल है, आइदर ये 2 सेल यानी 2n है या n हो, आफ्टर डिवीजन क्या होगा, डॉटर सेल भी क्या होगा, 2n ही होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शनल नहीं होता, ये हाफ नंबर नहीं होगा। यानी कि जो पेरेंटल सेल है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंटल सेल में है, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी होता है। अगर ये 2n पेरेंट सेल है तो डॉटर सेल भी क्या होगा, यानी डॉटर सेल भी 2n होगा। या मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि ये n है अगर मदर सेल, तो डॉटर सेल भी
एन ही होगा, यानी ये सिमिलर टू मदर सेल, डॉटर सेल का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सिमिलर होता है मदर सेल से। इसलिए हम अगर बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सपोज मान जाए पेरेंटल सेल, कोई पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, सब हमने देखा ये कोई पेरेंटल सेल है, एक पेरेंट्स है। अब ये पेरेंट्स क्या हो रहे हैं देख रहे हैं, इसमें रिप्रोडक्शन होगा, दैट मीन्स ये पेरेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि हमने बोला गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, हम लोग बोल सकते हैं नो फर्टिलाइजेशन। याद रखेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये कोई पेरेंटल सेल है, अगर हम बात करें ये पेरेंटल सेल है और ये ग्रो किया, डिवीजन किया, एक जनरेशन, सपोज 1 जनरेशन, मे बी 2 जनरेशन, मे बी मोर जनरेशन, अगर ये एक जनरेशन से 2 जनरेशन या कई जनरेशन बार बार जनरेट करता रहता है, फिर भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि पेरेंट सेल डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, चाहे वो एक जनरेशन ग्रो करे या 2 जनरेशन भी डिवाइड करता हो, लेकिन क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, सिंपल डिवीजन से। और क्या होगा यहाँ पर, जनरेशन यानी जनरेशन का मतलब है कि एक जनरेशन हो या 2 जनरेशन हो या कई जनरेशन हो, ये बार बार जनरेट करे, फिर भी यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, याद रखना है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वे जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स से। क्या होगा, तो हम लोग यहाँ एक लाइन मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है यहाँ पर कि पेरेंटल सेल क्या जब डिवाइड हो रहा है, चाहे 1 जनरेशन हो, 2 जनरेशन हो या मोर देन 2 जनरेशन हो, तो उसका ऑफस्प्रिंग हम देखेंगे पेरेंटल सेल का सिमिलर होगा इसमें, और यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ऑफस्प्रिंग आर morphologically and genetically क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी सिमिलर टू पेरेंट्स। दैट मीन्स जब ये ऑफस्प्रिंग यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और जो उसका इंटरनल जेनेटिकल मटेरियल है, ये ऑफस्प्रिंग से यानी ऑफस्प्रिंग का पेरेंटल सेल से सिमिलर होगा। और जब ये हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली सिमिलर होगा, इंडिविजुअल्स सिमिलर आइडेंटिकल होगा किससे, पेरेंट से, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलेंगे क्लोन, दैट इज कॉल्ड क्लोन, उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। ठीक है, यानी व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड क्लोन, उसको हम लोग क्लोन बोलेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि जब क्लोन होगा यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें, यानी क्लोन समझ में आ गया क्या है, ए सेक्सुअल में देखेंगे। इसलिए अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग अगर सिमिलर है पेरेंटल सेल से, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे देयर इज नो वेरिएशन। इसलिए हम एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और मेंशन करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, नो वेरिएशन, यानी हम लोग देखेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन
नहीं होता, और जब यहाँ वेरिएशन नहीं होगा तो यहाँ पर नो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का भी चांसेस नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, एवोल्यूशन का भी चांसेस नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसमें कि यहाँ पर पेरेंटल सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन डिवाइड करता है, वन जनरेशन, टू जनरेशन एंड मोर जनरेशन, and offspring are produced, and offspring are morphologically genetically similar to the parents, that is called clone। अगर clone होता है, similar है, तो यहाँ पर देखेंगे कि no variation और no evolution। ना अब हम देखते हैं थोड़ा सेक्सुअल के बारे में देख लेते हैं। अब सेक्सुअल क्या है वो देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है देखते हैं, लोग सिंपली देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स का फ्यूजन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी गैमेट्स का मतलब है ये मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। और हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि इट इज बायपेरेंटल। ये क्या है, बायपेरेंटल। यहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो बायपेरेंटल ऑफ अपोजिट सेक्स, एक मेल एंड फीमेल, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सपोज हमने देखा कि मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स का हम इस तरह सिंबल देते हैं, और दूसरा फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स, हम लोग फीमेल गैमेट को इस तरह का सिंबल देते हैं। अब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। व्हेन मेल गैमेट्स फ्यूज विद फीमेल गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा, जनरेशन डेवलप होगा, यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ भी हम बात करेंगे जनरेशन का, मतलब यहाँ हम लोग बात करेंगे ऑफस्प्रिंग का। ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, तो जब मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। तो जब यहाँ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो हमें याद रखना है कि ये ऑफस्प्रिंग और जो ए सेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग था, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए सेक्सुअल में यहाँ पर फ्यूजन नहीं हुआ था, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, बट यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, कई जनरेशन भी ग्रो करता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, और जब ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये ऑफस्प्रिंग हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली डिफरेंट है। किससे, पेरेंट से। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग are morphologically and genetically different from पेरेंट्स। यानी यहाँ पर देखेंगे ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली अलग है, यानी यहाँ ऑफस्प्रिंग अलग है, यहाँ पर क्या है, अलग है। अब जब ये अलग ऑफस्प्रिंग है, यानी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल से, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएशन का चांसेस बन जाता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होगा, वेरिएशन।
यहाँ पर वेरिएशन होगा, और जब वेरिएशन होता है यहाँ पर तो एवोल्यूशन का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर वेरिएशन भी होगा और यहाँ पर एवोल्यूशन भी होगा। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एज में थोड़ा समराइज करें कि सेक्सुअल में देखेंगे कि यूनी पैरेंट इन्वॉल्व था, यहाँ पर देख रहे हैं बाई पैरेंट इन्वॉल्व है, दो पैरेंट इन्वॉल्व है अपोजिट सेक्स का, एक मेल और एक फीमेल। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, जबकि एसेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता था। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जबकि एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और जब ये ऑफस्प्रिंग होगा तो ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है पेरेंटल सेल से, जबकि एसेक्सुअल में क्या होगा, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, इसलिए वहाँ पर वेरिएशन का चांसेस नहीं होता। बट यहाँ पर वेरिएशन होगा, वहाँ पर एवोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पर एवोल्यूशन होगा। तो ये हम लोग देख लिया कि ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।